5 4 3 2 1 0। 14 जुलाई 2023 इसरो ने चंद्रयान 3 के साथ अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया है टू लैंड अ स्पेसक्राफ्ट ऑन मून। इससे पहले 2019 में इसरो का चंद्रयान 2 अपने लास्ट स्टेज में पहुंचकर मून के सरफेस पे क्रैश हो गया था। India's ambitious attempt at making space history ended when its scientists lost communication with the Chandrayaan-2 spacecraft. और अगर इंडिया इस बार सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है तो इंडिया दुनिया की पहली कंट्री बन जाएगा जिसने मून के पोलर रीजन में सॉफ्ट लैंडिंग की है। और इंडिया के इस मून मिशन का लार्जर एम क्या है, क्योंकि 600 करोड़ का रॉकेट सिर्फ लैंडिंग के लिए तो भेजा नहीं होगा। कौन से प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल इन्वॉल्व है इस मिशन में जो मून को हमारे और पास ले आ रहे हैं। किसी भी स्पेस मिशन के एसेंशियली दो पार्ट्स होते हैं, एक रॉकेट और अ कैरियर एंड द स्पेसक्राफ्ट, जो एक सैटेलाइट और कोई अदर पेलोड हो सकता है। पर रॉकेट की जॉब स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में पहुंचाने तक लिमिटेड होती है और इन मोस्ट ऑफ द केसेस रॉकेट डिस्ट्रॉय हो जाता है आफ्टर कंप्लीटिंग देयर जॉब और फिर उसके बाद से स्पेसक्राफ्ट का मेन ऑपरेशन शुरू होता है। इंडिया का चंद्रयान मिशन एम करता है लूनर एक्सप्लोरेशन की तरफ, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर 2008 में हुई थी चंद्रयान 1 के साथ। और इस मिशन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था मून का हाई रेजोल्यूशन में 3D एटलस बनाना, जिससे मून के सरफेस पे जो केमिकल्स और मिनरल्स हैं उनकी मैपिंग की जा सके। इसरो के चंद्रयान 1 मिशन में बहुत सारे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट नासा और अदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी से लिए गए थे, लेकिन इस मिशन ने कुछ ऐसी लूनर डिस्कवरीज की जो आज चंद्रयान 3 को लीड कर रही हैं। इसने मून के 3400 ऑर्बिट कंप्लीट किए और 312 दिन तक ऑपरेशनल था और फिर 29 अगस्त 2009 को इसका रेडियो कनेक्शन टूट गया और स्पेसक्राफ्ट लॉस्ट हो गया। लेकिन अपने लॉन्च होने के 15 दिन बाद जब चंद्रयान 1 अपने ऑपरेशनल ऑर्बिट में पहुंचा तो उसने एक पेलोड फ्री फॉल किया मून के साउथ पोल की तरफ, जैसे इंडिया ने पानी और हाइड्रोक्सिल से रिलेटेड डिस्कवरीज की ऑन द मून सरफेस। और बाद में इसरो ने नॉर्थ पोलर रीजन में बर्फ होने की भी संभावना जताई थी, पर इन सारी डिस्कवरीज का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं था जिस पे बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज रिलाई करती हैं। इसलिए चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया करीब 10 साल बाद। चंद्रयान 2 अपने साथ एक ऑर्बिटर जो प्लेनेट बॉडी का चक्कर लगाता और एक लैंडर जो मून के सरफेस पे लैंड होता और एक रोवर जो मून के सरफेस पे चलता और साउथ पोल को एक्सप्लोर करता, जिसे लॉन्च किया गया था जुलाई 2019 को। और चंद्रयान 2 एक पार्शियल सक्सेस ही रहा, क्योंकि सितंबर 7 को उसका लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान मून के सरफेस पे क्रैश कर जाता है। विक्रम लैंडर मून के सरफेस से 400 मीटर पहले अपनी वेलोसिटी लॉस्ट कर जाता है सिस्टम एरर के कारण और इवेंचुअली क्रैश कर जाता है। और उसका ऑर्बिटर अभी भी फंक्शनल है और मून का डेटा गैदर कर रहा है, जिसने हमें मून के एल्टीट्यूड में पानी होने का प्रूफ दिया है। और इस ऑर्बिटर पर लगे लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर से हमें मून के सरफेस पे माइनर एलिमेंट्स जैसे मैग्नीज और क्रोमियम का भी एग्जिस्टेंस पता चला है। और इतनी बातों से तो तुम्हें चंद्रयान 3 के लॉन्च का मेन एम पता चल ही गया होगा, जो है इंडिया की ग्रोइंग टेक्निकल कैपेबिलिटीज को दिखाना और मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करके अपनी अनप्रूवन थ्योरीज को प्रूव करना। पर चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 बहुत हद तक सिमिलर है, क्योंकि चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर सेम है चंद्रयान 2 की तरह। इसमें 4 साइंटिफिक पेलोड होंगे लैंडर में टू स्टडी लूनर क्विक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द मून सरफेस, और चौथा पेलोड नासा की तरफ से है जिससे उन्हें अर्थ से मून का एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करने में मदद मिलेगी। और वहीं दूसरी तरफ 2 पेलोड्स रोवर पे भी होंगे जो केमिकल और मिनरल कंपोजिशन की स्टडी करेंगे ऑन लूनर सरफेस, जो डिटरमाइन करेंगे मून की रॉक्स में एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन के कंपोजिशन को। और देखा जाए तो चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट भी चंद्रयान 2 की तरह सेम है, साउथ पोल ऑफ द मून 70 डिग्री एल्टीट्यूड। और अगर सारी चीज़ें सही रही तो चंद्रयान 3 दुनिया का पहला मिशन होगा जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है नियर लूनर साउथ पोलर रीजन। नासा का कहना है कि एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशन की वजह से लूनर सरफेस पर अर्थ लिंक्स यानी अर्थ से रिलेटेड चीज़ों को वहाँ लैंड करने, रहने और काम करने में दिक्कत होती है, जो कि एक कॉमन बात है। लेकिन साउथ पोल रीजन की कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से वहाँ कुछ नई साइंटिफिक डिस्कवरीज हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होगा लूनर पोलर वॉलेटाइल्स का। वॉलेटाइल्स ऐसे केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं और हल्की सी गर्मी मिलने पर पिघल जाते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मून के साउथ पोल में बर्फ होने के निशान मिल चुके हैं, जिससे वहाँ वॉलेटाइल केमिकल कंपाउंड भी मिल सकते हैं। और अगर उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हुए तो ये स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। क्योंकि जरा सोचो, अगर हाइड्रोजन जैसे केमिकल एलिमेंट हमें मून पे मिल जाएंगे तो हमारे स्पेसक्राफ्ट में अमाउंट ऑफ सप्लाईज जो हम अर्थ से भेजते हैं लाइफ को सपोर्ट करने के लिए वो कितनी कम हो जाएंगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें मून पे मिलेंगी। और यही मेन कारण है कि नासा जैसी बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसी इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में इतनी इंटरेस्टेड है, क्योंकि 600 करोड़ में बना चंद्रयान 3 नासा के बड़े बड़े $1 बिलियन प्रोजेक्ट के बजट के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी चंद्रयान 3 दुनिया की बड़ी बड़ी स्पेस एजेंसीज के $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है अपनी थ्योरीज को प्रूव करके।